नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड जयपुर के द्वारा एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जयपुर के अंतर्गत यानी राजफेड के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल पदों की संख्या 49 होगी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान उपलब्ध होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जयपुर के अंतर्गत अकाउंट ऑफिसर के 2 पद हैं, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर के 1 पद हैं, प्रोग्रामर का 1 पद है, असिस्टेंट मैनेजर जनरल के 4 पद हैं, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के 11 पद हैं, जूनियर अकाउंटेंट के 11 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के 12 पद हैं, ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन के 3 पद हैं, फिटर के 2 पद हैं, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के हैं 2 पद। टोटल पदों की संख्या है 49। कैटेगरी वाइज पदों का विवरण यहाँ पर डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अकाउंट ऑफिसर लेखाधिकारी पदों के लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स में फर्स्ट डिवीजन के साथ में होना चाहिए। उसके साथ साथ इंटरमीडिएट CA या ICW BA WA होना चाहिए। एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर यानी पशु पोषण अधिकारी के लिए MVSC एनिमल न्यूट्रिशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट सहायक कनिष्ठ के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का होना चाहिए RSCIT से। ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशियन यानी ऑपरेटर पशु आहार के पदों के लिए आवेदक ने ITI डिप्लोमा इन फिटर ट्रेड में हासिल किया हो। फिटर के पदों के लिए ITI फिटर ट्रेड में आवेदक ने डिप्लोमा हासिल किया हो। असिस्टेंट मैनेजर जनरल सहायक प्रबंधक सामान्य के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट हो। उसके साथ साथ MBA डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के पदों के लिए आवेदक BSc एग्रीकल्चर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार के लिए बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, माफ़ कीजिए, जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार के पदों के लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। प्रोग्रामर के पदों के लिए आवेदक के पास में BE BTech या MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस या MCA किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या फिर MTech डिग्री होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर MBA IT में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट या हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का 3 साल की अवधि का होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक किसी भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही O लेवल या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELT के द्वारा जारी किया गया हो, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS सर्टिफिकेट होना चाहिए आवेदक के पास में। उसके साथ साथ 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। यहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है, पे मैट्रिक्स लेवल 12 और उससे ऊपर के पदों के लिए आवेदक की कम से कम आयु 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 के आधार पर। जबकि ऐसे पद जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 11
ये हैं उन कैंडिडेटों की कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 के आधार पर। अब बात करते हैं पदों से संबंधित एप्लीकेशन फीस की। तो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, अति पिछड़े वर्ग के आवेदकों के लिए, अन्य सभी स्टेट के आवेदकों के लिए 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। ये फीस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के रूप में दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले ही किया हुआ है उनको दोबारा से शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा या फिर राजस्थान crb.rajasthan.gov के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और उसके जो सिलेबस है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ अकाउंट ऑफिसर के पदों के लिए 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसके अंतर्गत 80 अंक पार्ट ए में और पार्ट बी में 20 अंकों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह पशु पोषण अधिकारी के पदों के लिए भी सिलेबस निर्धारित किया गया है। कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए भी आप देखेंगे पार्ट ए में जो इंग्लिश पर आधारित प्रश्न हैं वो यहाँ पर सिलेबस उसका आपको मिल जाएगा। पार्ट ए पर 80 प्रश्न 80 अंकों के पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी पर जो यहाँ अर्थमेटिक से और रीजनिंग से संबंधित सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। 20 अंकों पर आधारित होगा ये प्रश्न। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर पर आधारित सिलेबस यहाँ आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ नीचे की साइड में आएंगे तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान पर आधारित सिलेबस दिया गया है। ऑपरेटर पशु आहार के पदों से रिलेटेड सिलेबस यहाँ आपको दिया गया है। इसके साथ ही फिटर और सहायक प्रबंधक सामान्य के पदों पर आधारित सिलेबस, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल पर आधारित सिलेबस यहाँ आपको मिल जाएगा। जूनियर कनिष्ठ लेखाकार के पदों से संबंधित सिलेबस भी यहाँ दिया गया है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों पर आधारित सिलेबस, सूचना सहायक के पदों से संबंधित सिलेबस यहाँ आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं और उसके आधार पर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए चाहिए होंगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए होगा, ये सभी डिटेल आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। दिए गए एडवर्टाइजमेंट को पहले पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर लिंक दिया गया है इसके नीचे यहाँ लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे। उन लिंक का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पे डिटेल के लिए और जो हर महीने आपको वेतनमान दिया जाएगा उसकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर लेवल 14, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर लेवल 14 में यहाँ पर पे बैंड 3 के अंतर्गत 15,600 से वेतनमान 39,100 रुपये होगा। 39,300 रुपये प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतनमान मिलेगा। प्रोग्रामर, असिस्टेंट मैनेजर इन पदों के लिए 31,100 और यहाँ आप देखेंगे जो लेवल 11 में है उनके लिए 26,500 रुपये वेतनमान मिलेगा प्रोबेशन के दौरान। लेवल 10 के लिए 23,700 और लेवल 5 के लिए 14,600 रुपये वेतनमान प्रोबेशन पीरियड के लिए दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको स्कैन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। फ़ोटो का साइज़ 50 से 100 केबी के बीच स्कैन की गई फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, जबकि सिग्नेचर का जो साइज़ है यहाँ 20 से 50 केबी के बीच में आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक आप हर हाल में कर देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी काम की ज़रूर साबित होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आपको ऑनलाइन मोड में केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर 2023 रात के 12 बजे के बीच में। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी आपने दबा दिया होगा।